इस लेक्चर के अंदर हम लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल डिस्कस करेंगे। हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ उसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे। जब मैं लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करता हूं, ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है जो कि लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख के, उनको एडमिनिस्टर करने का काम करती है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे लद्दाख के अंदर लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनको एडमिनिस्टर करने का काम कौन करता है? लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो जो हमारी पंचायत्स होती हैं, वो हमारे गांव जो होते हैं, विलेजेस जो होते हैं, उनको गवर्न करने का काम करती हैं, उनको एडमिनिस्टर करने का काम करती हैं। पंचायत्स को कई सारी पावर्स दी जाती हैं और उस तरीके से वो एक गांव को गवर्न करने का काम करती हैं। उसी तरीके से जब मैं लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करता हूं, ये जो हमारे लद्दाख के अंदर लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं लेह और करगिल, इनको गवर्न करने का काम करती हैं। इसलिए इनको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी कह सकते हैं। इस लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी कह सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। तो स्ट्रक्चर का मतलब हो गया, जैसे हमारी पंचायत के अंदर क्या होता है, सबसे ऊपर सरपंच आता है, उसके बाद कई सारे वार्ड मेंबर्स आते हैं, नायब सरपंच आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका भी स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर भी कई सारे मेंबर्स आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ कई सारे फंक्शंस जो हैं वो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल परफॉर्म करती है। जैसे हमारी पंचायत की अगर मैं बात करूं तो वो भी कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। इसी तरीके से लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल भी कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करती है। तो आइए सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि ये जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल थी, जिसको हम LAHDC कहते हैं, ये क्यों बनाई गई? वाई लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फॉर्म्ड। तो अगर मैं लद्दाख की बात करूं, लद्दाख का अलग तरीके का कल्चर है। हम देखते हैं कि उनका अलग तरीके का एथनिक डिस्टिंक्टिवनेस हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ लद्दाख के लोगों को एक पॉलिटिकल एलिनेशन फेस करना पड़ा। जैसे कि अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, राइट। 2019 से पहले जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, फिर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया 2019 में। लेकिन उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता था लद्दाख। अब लद्दाख के अंदर पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार हुआ करती थी ना, जम्मू एंड कश्मीर की सरकार लद्दाख के ऊपर कम फोकस किया करती थी, क्योंकि लद्दाख के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। लद्दाख से जो हमारी असेंबली थी उसके अंदर सीट्स भी बहुत कम थी। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियंस थे वो लद्दाख के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा पॉलिटिकल गेन्स भी जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियंस को नहीं मिलते थे। तो लद्दाख का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं था जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के अंदर। लद्दाख के लोग हमेशा से एलिनेट कर दिए गए थे। उनका कल्चर भी अलग तरीके का था, उनकी एथनिसिटी अलग तरीके की थी। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो एक एक्सक्लूजन फेस कर रहे थे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता था कि लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन बड़ा कम होता था। उसी के साथ साथ हम देखते थे कि लद्दाख के अंदर डेवलपमेंट भी बहुत कम होती थी। लद्दाख रीजन बहुत बड़ा है, लेकिन लद्दाख के अंदर पॉपुलेशन कम थी। मतलब लद्दाख से जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बहुत कम सीट्स थी। तो इसलिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियंस को लगता था कि लद्दाख के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों करना है, यहाँ से भी कम है, अगर लद्दाख के लोग हमें वोट नहीं भी देंगे तो तब भी हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो इसलिए लद्दाख के ऊपर फोकस कम किया जाता था। लद्दाख जो था वो ज्योग्राफिकली एक रिमोटेड एरिया था, एक बैकवर्ड एरिया था। डेवलपमेंट वहां पे नहीं हो रही थी। उनका कल्चर अलग तरीके का था, उनकी डिस्टिंक्टिवनेस हमें देखने को मिलती है। पॉलिटिकली वो एलिनेट हो गए थे, उनकी एथनिसिटी हमें अलग तरीके की देखने को मिलती है, उनका ट्रेडिशन, उनकी हिस्ट्री हमें अलग तरीके की देखने को मिलती है, उनका रिलीजन हमें अलग तरीके का देखने को मिलता है। तो लद्दाख के लोग परेशान हो चुके थे, पॉलिटिकली वो एलिनेट हो चुके थे, एक्सक्लूजन वो फेस कर रहे थे। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि लद्दाख के लोगों ने ये डिमांड किया कि उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उनको पावर्स दी जाए, उनको ऑटोनॉमी दी जाए, ताकि वो लद्दाख को खुद ही गवर्न कर सकें। मतलब लद्दाख के अंदर अपने वो लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट को खुद गवर्न कर सकें, खुद चला सकें। उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उनको पावर्स दी जाए। जैसे कि जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, जो पंचायत्स हैं, उनको भी ऑटोनॉमी दी गई है, उनको भी पावर्स दी गई है, ताकि पंचायत को वो खुद चला सकें,
सरपंच पंच जो होते हैं, जो पंचायत की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो खुद एक गांव को चला सके। उसी तरीके से लद्दाख के लोगों ने भी ये डिमांड की कि उनको ऑटोनॉमी दी जाए ताकि वो लद्दाख जैसे रीजन को खुद क्या कर सकें, गवर्न कर सकें। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फाइनली ये जो डिमांड थी ये फुलफिल कर दी जाती है। देखो लद्दाख के लोगों ने सिर्फ ऑटोनॉमी की डिमांड नहीं की, सिर्फ लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की डिमांड नहीं की थी लद्दाख के लोगों ने। लद्दाख के लोगों की डिमांड ये भी थी कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। मैं 2019 से पहले की बात कर रहा हूं, जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्पेशल स्टेटस हुआ करता था, जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी। तो हम देखते हैं कि लद्दाख के लोगों ने यूनियन टेरिटरी की भी डिमांड की थी, लेकिन उस वक्त उनको यूनियन टेरिटरी नहीं दी गई और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ये जो डिमांड थी उनकी ये फुलफिल कर दी गई। और हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड इट्स ऑटोनॉमस हिल काउंसिल अंडर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट 1995। तो उसके बाद क्या होता है, इनको ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दी जाती है किसके तहत, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट 1995 के तहत। तो ये जो एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट 1995, इस एक्ट के थ्रू जो है ये जो हमारी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल थी इसको एस्टैब्लिश किया गया और लद्दाख के लोगों को ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो उनकी डिमांड थी वो फुलफिल कर दी गई और ये जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल थी इसको एस्टैब्लिश किया गया। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 लद्दाख बिकेम यूटी। मैंने आपको बताया जैसे ही आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गई, लेकिन लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी वो कंटिन्यू टू फंक्शन, मतलब कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो अभी भी वहां पे एग्जिस्ट करती है, अभी भी वो काम वहां पे कर रही है। तो 2019 के बाद भी ये जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है ये वहां पे फंक्शन कर रही है, ये वहां पे कंटिन्यू कर रही है। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कितने मेंबर्स आते हैं। जैसे अगर मैं पंचायत की बात करूं तो पंचायत का भी एक स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, उसके अंदर एक सरपंच आता है, कुछ पंचेस आते हैं। उसी तरीके से ये जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं इनका भी एक स्ट्रक्चर है, इनका भी एक कंपोजिशन है। तो हम लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल, इन दोनों का अलग अलग तरीके अलग अलग जो है वो स्ट्रक्चर देखेंगे। दोनों का सेम है लेकिन हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी जो है वो बन जाए। तो मैं आपको दोबारा से ये रिपीट करना चाहता हूं, ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स के अंदर ले के लिए अलग ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल आती है और करगिल के लिए अलग ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल आती है। जो ले वाली ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है वो ले डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर करने का काम करती है। जो करगिल वाली ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है वो करगिल वाले डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर करने का काम करती है। ये जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है ये एक सिर्फ नाम है ओवरऑल, लेकिन इसके अंदर दो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स आती हैं, ले डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग और करगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग। तो सबसे पहले मैं ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ ले की बात करता हूं। ये जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है ले की, इसके अंदर टोटल 30 काउंसलर्स आते हैं। काउंसलर्स मतलब कि 30 मेंबर्स आते हैं। तो इसके अंदर टोटल 30 काउंसलर्स आते हैं, 30 मेंबर्स आते हैं। इन 30 काउंसलर्स में से 26 काउंसलर्स जो होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा 5 साल की टर्म के लिए। तो इन 30 काउंसलर्स में से, इन 30 मेंबर्स में से 26 जो होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा 5 साल की टर्म के लिए। और जो 4 होते हैं, 4 मेंबर्स जो होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, अपॉइंट किया जाता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो 30 मेंबर्स में से, 30 काउंसलर्स में से 26 को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, 4 को नॉमिनेट किया जाता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अभी की अगर मैं बात करूं, एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, तो ये जो 26 इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, ये जो 26 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इसमें से 16 बीजेपी के आते हैं, 9 जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के आते हैं और 1 जो है वो इंडिपेंडेंट आता है। तो ये जो 26 चुने हुए काउंसलर्स हैं इनमें से अभी अगर मैं बात करूं तो 16 जो है वो बीजेपी के हैं, 9 जो है कांग्रेस के हैं, 1 जो है इंडिपेंडेंट है। उसी के साथ साथ लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो ले की है, या फिर मैं कहूं ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ ले जो है, उसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी आती है। ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, ये जो है वो पूरी की पूरी ये जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है ले की, इसको एडमिनिस्टर करने का काम करती है, इसको गवर्न करने का काम करती है, या फिर चलाने का काम करती है। या फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी सबसे टॉप कमेटी जो मेन डिसीजंस लेती है। ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है ना, इन 30 काउंसिलर्स के
ये जो 30 काउंसलर्स हैं इसमें से ही कुछ मेंबर्स जो हैं वो इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर आते हैं। जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, इसके अंदर एक चेयरमैन आता है जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी कहते हैं, और 4 अदर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, चार और जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसके अंदर एक चेयरमैन आता है जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कहते हैं, और 4 अदर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स इसके अंदर आते हैं। मतलब टोटल 5 मेंबर्स की जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो आती है। ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है ये टॉप कमेटी होती है, ये पूरी की पूरी ये जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है ले, इसको एडमिनिस्टर करने का काम करती है। ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये 30 काउंसलर्स में से ही इसके अंदर मेंबर्स आते हैं। 30 काउंसलर्स में से ही 5 मेंबर्स इसके अंदर चुने जाते हैं, जिसके अंदर एक चेयरमैन होता है सबसे टॉप पे जो हेड करता है पूरी की पूरी कमेटी को, और 4 अदर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स आते हैं। इनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे टूरिज्म हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया। अब अगर मैं बात करूं दूसरी वाली ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल की, मतलब करगिल की अगर मैं बात करूं तो इसका कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर भी सेम है। इसके अंदर भी टोटल 30 काउंसिलर्स आते हैं। 26 जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, 4 जो है नॉमिनेट किए जाते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, 26 जो इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा 5 साल की टर्म के लिए। अगर अभी की मैं बात करूं, एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, तो ये जो 26 इलेक्टेड काउंसिलर्स हैं इसमें से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 12 आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 10 आते हैं, बीजेपी के 2 आते हैं, इंडिपेंडेंट जो है वो 2 आते हैं। तो 26 जो चुने हुए काउंसलर्स हैं ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ करगिल के अंदर, जो 26 इलेक्टेड काउंसलर्स हैं उसमें से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 12 आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 10 आते हैं, बीजेपी के 2 आते हैं, इंडिपेंडेंट 2 आते हैं। इसकी भी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जैसे मैंने आपको ले वाली की बताई, ले वाली ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की जैसे मैंने आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी बताई, उसी तरह जो है वो करगिल की भी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसके अंदर एक चेयरमैन आता है जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर भी कहते हैं, और 4 अदर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स इसके अंदर आते हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसके अंदर जो काउंसिलर्स होते हैं वो इन 30 मेंबर्स में से ही आते हैं, और 30 मेंबर्स में से भी जो 26 इलेक्टेड मेंबर्स हैं इसमें, इनमें से जो 4 नॉमिनेटेड होते हैं इनमें से नहीं आते हैं, बल्कि ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसके अंदर जो है वो ये जो 26 इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें से ही एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर मेंबर्स आते हैं, नॉमिनेटेड वालों में से नहीं आते हैं। और इस तरीके से एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो पूरी ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ करगिल को एडमिनिस्टर करने का काम करती है। तो इस तरीके से हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, और हम देखते हैं कि ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ ले का स्ट्रक्चर क्या है और लद्दाख इसका करगिल का क्या स्ट्रक्चर है, और दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो आइए अब हम इनकी पावर्स या फिर फंक्शंस डिस्कस करते हैं कि जो हमारी ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं ले और करगिल की, उनकी पावर्स क्या हैं या फिर उनके फंक्शंस क्या हैं, क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स ऑफ ले एंड करगिल डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव पावर्स। देखो, जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है ले की और जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है करगिल की, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है, इनके पास लॉज बनाने की पावर्स नहीं है। लेजिस्लेटिव पावर्स किसके पास है? यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लॉज वगैरह बनाएगी। जैसे हम अगर विलेज पंचायत की बात करें तो विलेज पंचायत जो होती है वो भी लॉज नहीं बना सकती हैं। लॉज कौन बनाता है? पूरी स्टेट बनाती है, ये यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है। तो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स जो है ले और करगिल की, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं ले और करगिल की, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है विद रिगार्ड टू अलॉटमेंट यूज इन ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। देखो, इन ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है किसके रिलेटेड? अलॉटमेंट ऑफ लैंड के रिलेटेड, यूज ऑफ लैंड के रिलेटेड, या फिर ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड के ऊपर। मतलब कि लैंड का किस तरीके से अलॉटमेंट करना है उसके रिलेटेड, यूज ऑफ लैंड के रिलेटेड और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड के रिलेटेड इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। मतलब कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ ले एंड करगिल आती है, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं अलॉटमेंट, यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड के रिलेटेड। उसके बाद हमें देखने को मिलता है थर्ड इसके अंदर पावर टू कलेक्ट सम लोकल टैक्सेस सच एज पार्किंग फीस, टैक्सेस ऑन शॉप्स एटसेट्रा। ये जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स ऑफ ले एंड करगिल है, इनके पास ये पावर्स हैं कि ये कुछ लोकल टैक्सेस को कलेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि पार्किंग फीस हो गया, जैसे कि
जो शॉप्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर टैक्सेस इंपोज कर सकती हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं उनके पास टैक्स को कलेक्ट करने की पावर्स हैं, लोकल टैक्सेस को कलेक्ट करने की पावर्स हैं, जैसे पार्किंग फीस हो गया, जैसे शॉप्स के ऊपर ये टैक्सेस को इंपोज कर सकती हैं, उनको कलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद Autonomous Hill Development Councils of Leh and Kargil are expected to work with village panchayats to frame policies and take decisions on economic development, healthcare, education, land use, taxation policies, etc. ये जो Autonomous Hill Development Councils हैं लेह और करगिल की, ये जो है विलेज पंचायत के साथ मिलके काम करती हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करती हैं और कई सारी पॉलिसीज और डिसीजंस को लिया जाता है किसके ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, लैंड यूज के ऊपर, टैक्सेशन पॉलिसीज एटसेट्रा। मतलब कि ये कहा जाता है कि जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं इनको विलेज पंचायत के साथ मिलके काम करना है, कई सारी पॉलिसीज को फ्रेम करना है, कई सारे डिसीजंस लेने हैं किसके ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए, किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, किस तरीके से हेल्थ केयर के ऊपर डिसीजंस लिए जाए, किस तरीके से हेल्थ केयर को, हॉस्पिटल्स को इंप्रूव किया जाए, किस तरीके से एजुकेशन को इंप्रूव किया जाए, एजुकेशन को किस तरीके से, एजुकेशन के अंदर किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से लैंड यूज करना है, किस तरीके से टैक्सेशन पॉलिसीज को फ्रेम करना है। ये सब चीजें जो है वो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो किसके साथ, विलेज पंचायत के साथ मिलके काम करती हैं और इन सब चीजों के ऊपर जो है वो पॉलिसीज और डिसीजंस लिए जाते हैं। ऑल दीज डिसीजंस आर फर्दर रिव्यूड एट ब्लॉक हेडक्वार्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर एंड अदर एग्जीक्यूटिव काउंसलर। जितने भी डिसीजंस, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो विलेज पंचायत के साथ मिलके कई सारी पॉलिसीज बनाती हैं, कई सारी डिसीजंस लेती हैं, लेकिन जितने भी डिसीजंस ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स ऑफ लेह एंड करगिल ने लिए हैं उनको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में, राइट। किसकी प्रेजेंस में, एग्जीक्यूटिव कमेटी की प्रेजेंस में। एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर कौन आता है, तो मैंने आपको बताया कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर आता है जिसको हम चेयरमैन भी कहते हैं, और उसी के साथ साथ 4 अदर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स आते हैं। तो ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर है और अदर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं, इनकी प्रेजेंस में जितने भी डिसीजंस ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स ने लिए हैं उनको ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के अंदर रिव्यू किया जाएगा मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये पावर्स और फंक्शंस हैं ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स ऑफ लेह एंड करगिल। याद रखिएगा ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह की अलग है, करगिल की अलग है, लेकिन इनकी पावर्स और फंक्शंस सेम है, इसलिए मैंने आपको कंबाइन करके पढ़ाया है। तो लेह की ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल अलग है और करगिल की अलग है। ये जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है ये सिर्फ नाम दिया गया है, इसके अंदर 2 ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स आती हैं, लेह के लिए अलग, लेह डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए अलग और करगिल डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए अलग। तो इस तरीके से हम इनके फंक्शंस और पावर्स ऑफ ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ लेह एंड करगिल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लद्दाख के लोगों की डिमांड थी कि उनको ऑटोनॉमी मिले क्योंकि उनका कल्चर अलग है, उनका जोग्राफिकल रिमोटनेस है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल एलिनेशन फेस कर रहे हैं, उनका एक्सक्लूजन कर दिया गया है स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन से, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये जो डिमांड थी लद्दाख के लोगों की, उसके बाद हम देखते हैं कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट 1995 के बाद जो है वो इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया और 2 ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की गई, लेह डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग और करगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग। तो इस तरीके से देखते हैं हम कि उनकी जो डिमांड थी उसको फुलफिल कर दिया गया। उसी के साथ साथ उनकी ये भी डिमांड थी कि उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन उस वक्त उनको यूटी का जो स्टेटस था वो नहीं मिला, लेकिन 2019 में हमें देखने को मिलता है कि उनको यूटी का स्टेटस भी मिल गया। उसी के साथ साथ अभी हमें देखने को मिल रहा है कि लद्दाख के लोगों की ये डिमांड है कि उनको 6 शेड्यूल प्रोवाइड किया जाए। हमें देखने को मिल रहा है कि हम देखते हैं कि लद्दाख के लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोनम वांगचुक वहाँ पे लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को। हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे सोनम वांगचुक जो थे वो फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे हुए थे लद्दाख में। उसके बाद उन्होंने दिल्ली तक पदयात्रा की। उसके बाद हमें देखने को मिला कि उनकी जो है वो नेगोशिएशंस हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो अभी वक्त ही बताएगा कि उनको 6 शेड्यूल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अभी
का फिलहाल अभी अगर प्रेजेंट की मैं बात करूं तो वहां का स्टेटस क्या है। वहां पे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल काम कर रही है। लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इस्टेब्लिश की गई है, वो काम कर रही है। उसको यूटी बना दिया गया है। 6 शेड्यूल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये वक्त ही बताएगा। इसी के साथ साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।